Hello and welcome all to my current affairs class. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to continue with the current affairs for the month of May 2020. So let us continue. Category was national. Rajnath Singh approves rupees 400 crore डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम. अब यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट सेक्टर डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए और एयर स्पेस कंपनीज़ हैं उन्होंने एक फैसिलिटीज़ अफोर्ड की हैं कि जिससे वो टेस्ट करेंगे और वेपन्स को वैलिडेट करेंगे जिस तरह से वो डिज़ाइंड है. ये किसने कहा था, ये किसने अप्रूव किया था? जो हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, उन्होंने ये स्कीम को अप्रूव किया था. और ये स्कीम कौन सी थी? डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, जिसका आउटले था रुपीज़ 400 करोड़. और ये किसको डायरेक्ट किया गया था? टूवर्ड्स प्रमोटिंग इंडिजिनियस डिफेंस कैपेबिलिटी स्पेसिफिकली अमंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप्स. 25% फंडिंग्स हैं वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए भी की गई हैं, जिसमें कि इंडियन प्राइवेट एंटिटीज़ और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स का इन्वॉल्व है. स्पेशल पर्पस क्या है व्हीकल्स का? कि वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे अंडर दी, जो रजिस्टर्ड भी होंगी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और वो सारे एसेट्स को ऑपरेट करेंगे, मेंटेन करेंगे स्कीम के अंडर. इज इट क्लियर? सो ये जो स्कीम है ये 5 ईयर्स के लिए सेटअप हुई है, रन करेगी 5 ईयर्स के लिए. और इनका एम क्या है कि ये सेटअप करेंगे 6 to 8 न्यू टेस्टिंग फैसिलिटीज़ पार्टनरशिप में विद प्राइवेट इंडस्ट्री. और जो हमारे स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लीडिंग थिंक टैंक मिलिट्री पे है, वो स्पेंड करेगी. इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर दैट स्टूड एट $71.1 बिलियन इन 2019, और जो कि थर्ड हाईएस्ट है यूएस और चाइना के बाद. और हर एक प्रोजेक्ट को 75% कॉस्ट मिली है एज अ गवर्नमेंट फंडिंग. नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस 5th एंड फाइनेंशियल ट्रांच ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज. जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आउटलाइन की है, जिसका फोकस है 7 एरियाज ऑफ MNREGA, हेल्थ एंड एजुकेशन, बिजनेस ड्यूरिंग कोविड, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनी एक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पॉलिसी रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर यूनिट, स्टेट गवर्नमेंट्स और रिसोर्सेज रिलेटेड टू इट. MNREGA क्या है? गवर्नमेंट इसमें एडिशनल 40,000 करोड़ एलोकेट करेगी और जितना भी बजट है उसके ऊपर. कितना बजट एस्टिमेट किया गया है MNREGA के स्कीम के लिए? इट वाज 61,000 करोड़ रुपीज़. सो ये 300 करोड़ जनरेट करेगी. इज इट क्लियर? इट विल जनरेट 300 करोड़ मोर पर्सन डेज ऑफ वर्क. और ये एड्रेस करेगी बाकी जो माइग्रेंट्स हैं, रिटर्निंग माइग्रेंट्स हैं, उनके ज़रूरत के लिए, उनके काम की ज़रूरत के लिए. तो हेल्थ और एजुकेशनल सेंटर है, उनका इन्वेस्टमेंट क्या है? एट अ ग्रॉस रूट फॉर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि दोनों रूरल और अर्बन लेवल्स भी विल बी रैम्प्ड अप. तो सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे हैव इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल ब्लॉक्स. इसके अलावा पब्लिक हेल्थ लैब्स हैं, वो भी सेटअप होंगी ब्लॉक लेवल के लिए. प्राइम मिनिस्टर ई विद्या प्रोग्राम फॉर मल्टी मोड असेस टू डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन भी ये इमीडिएटली लॉन्च हो रहा है. और एक टीवी चैनल होगा क्लास 1 to 12 के लिए, जिनका एक्सटेंसिव यूज़ होगा रेडियो का, जिसमें कि रेडियो यूज़ होंगे, कम्युनिटी रेडियो, पॉडकास्ट हैं, स्पेशल कंटेंट्स हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स. तो इसमें टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी कहा जाएगा कि दे कैन स्टार्ट द कोर्सेज ऑनलाइन बाय 30th May. और ये जो इनिशिएटिव है दैट इज़ टू एक्सटेंड साइको सोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट, टीचर्स एंड फैमिलीज फॉर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग, जिसको मंदोरपन कहा जाता है, टू बी लॉन्च्ड इमीडिएटली. इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड्स है दैट जो भी कर्जा लिया गया है कोविड-19 के लिए, वो एक्सक्लूड कर देंगे फ्रॉम द डिफॉल्ट्स अंडर IBC. और कोई फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होगी अप टू 1 year.
MSMEs के लिए स्पेशल इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क नोटिफाई किया गया अंडर सेक्शन 240A ऑफ IBC। मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने के लिए इज रेज टू ₹1 करोड़ फ्रॉम अर्लियर ₹1 लाख, और ये ब्रॉडली इंसुलेट करेंगे MSMEs कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट में कहा है कि मेजॉरिटी ऑफ जो कंपाउंटेबल ऑफेंसिव सेक्शंस हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे टू इंटरनल एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म। अमेंडमेंट्स हैं वो डीक्लॉग हो जाएंगे क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ कंट्री और नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल को। ईज क्या है बिजनेस का, डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय पब्लिक कंपनीज, ये भी आप कर सकते हो इन परमिटेड फॉरेन जुरिसडिक्शंस। जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट करती हैं ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लिस्टेड कंपनीज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी क्या है, उसमें इंडिया को एक पॉलिसी चाहिए वेयर इन द प्राइवेट सेक्टर विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ऑल द सेक्टर्स वाइल द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज विल स्टिल कंटिन्यू टू प्ले अ की रोल। तो अब ये जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की लिस्ट है जिसको प्रेजेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, वो नोटिफाई करेंगे। स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स है जैसे कि एक पब्लिक सेक्टर है, वहाँ पे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर भी अलाउ किया जाएगा। सो नंबर ऑफ एंटरप्राइज इन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स वो जनरली क्या करेंगे, ओनली टू 1 to 4 एंड अदर्स विल बी प्राइवेटाइज्ड, मर्ज्ड, ब्रॉट अंडर होल्डिंग कंपनीज, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को वो मिनिमाइज कर सकें। नाउ स्टेट गवर्नमेंट क्या है वो अलाउ नहीं करेंगे कि वो GSDP दैट इज़ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेंगे कि वो 5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बोरो करें फ्रॉम अर्लियर 3%। और इसका मतलब क्या स्टेट्स है कि वो एडिशनल अमाउंट बोरो कर सकते हैं, दैट इज़ 4.28 लाख करोड़ रुपीज़। इज इट क्लियर? तो एडिशनल 40,000 करोड़ रुपीज़ है वो एलोकेट होंगे, किसको दिए जाएंगे, MNREGA को। नेक्स्ट, Union HRD Minister launches psycho-social impact of pandemic and lockdown and how to cope with. Now Union HRD Minister श्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, ये लॉन्च करेंगे प्रिंटेड एज वेल एज e-editions of the set of 7 titles on psycho-social impact of pandemic, lockdown and वो कोप करेंगे अंडर द कोरोना स्टडीज सीरीज पब्लिश्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। नेशनल बुक ट्रस्ट एक इंडियन पब्लिशिंग हाउस है, ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो NBT है वो फंक्शन करेंगे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। चेयरमैन प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा है, डायरेक्टर ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया कौन है, युवराज मलिक। नेक्स्ट, इंडियाज अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क्स एट $700 बिलियन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इंडिया का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क्स हैं, उन्होंने क्या अट्रैक्ट किया, फॉरेन कैपिटल और प्रोवाइड किया इन्वेस्टर्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन 500-700 बिलियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बूम इन द कमिंग डिकेड। और ये किसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग था, IEEFA के अकॉर्डिंग। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियाज यूटिलिटी स्केल सोलर पार्क्स ग्लोबल सक्सेस स्टोरी, इंडिया एक पायनियर हो गया है अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क और इन द प्रोसेस ऑफ ओवरकेम अ रेंज ऑफ चैलेंजिंग ऑब्स्टेकल्स। तो अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट स्कीम में स्टेट गवर्नमेंट या लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आ रही है जो कि प्रोवाइड कर रही है सिंगल सेंट्रल ग्रिड कनेक्शन एंड एक्वायरिंग लैंड ऑन विच द प्रोजेक्ट कैन बी बिल्ड, शील्ड डेवलपर्स फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट एंड टाइम डिले रिस्क। तो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने एक सेक्टर सेट किया ऑफ इंस्टॉलिंग 275 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026-27। वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोलर पार्क्स हैं पवागाडा सोलर पार्क इन कर्नाटका। ये जो IEEFA इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एग्जामिन क्या कर रहे हैं, इश्यूज जो कि एनर्जी मार्केट ट्रेंड और पॉलिसी से रिलेटेड हैं। सो इंस्टीट्यूट मिशन क्या करेगा, वो एक्सिलरेट करेगा ट्रांजिशन टू अ डाइवर्स सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल एनर्जी इकोनॉमी। हेडक्वार्टर्स इसका US में है, गवर्नमेंट है, इन्हें का टारगेट क्या है कि वो 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करेंगे बाय द फाइनेंशियल ईयर 2022। नेक्स्ट, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर
क्या लॉन्च करेंगे? गोल प्रोग्राम टू प्रोवाइड ऑनलाइन मेंटरशिप टू ट्राइबल यूथ। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा है, उन्होंने एक गोल लॉन्च किया है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। प्रोग्राम है मिनिस्ट्री इन पार्टनरशिप विद फेसबुक और न्यू दिल्ली। और ये जो गोल है प्रोग्राम है, ये डिज़ाइन करेंगे टू प्रोवाइड मेंटरशिप टू ट्राइबल यूथ थ्रू डिजिटल मोड। प्रोग्राम इस पे 3 कोर एरियाज़ पे फोकस करेंगे: डिजिटल लिटरेसी, लाइफ स्किल्स एंड लीडरशिप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड ऑन सेक्टर्स एज एग्रीकल्चर, आर्ट, कल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल, हेल्थ, न्यूट्रिशन भी है। और अब ये जो अर्जुन मुंडा कॉन्स्टिट्यूंसी जमशेदपुर झारखंड में है। फेसबुक सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। इट इंटेंस टू, और उनका इंटेंशन क्या है कि वो 5000 ट्राइबल यूथ्स को अपस्किल करेंगे करंट फेज में। नेक्स्ट, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने 73rd WHO ऑनलाइन सेशन में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन है, ही हैज़ पार्टिसिपेटेड इन 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑनलाइन सेशन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस से। जो ये सेशन था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये WHO की, जिन्होंने सबसे पहले टेली कॉन्फ्रेंस शुरू किया है ड्यू टू ऑनगोइंग कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, और ये किन्होंने अटेंड की थी? यूनाइटेड नेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं 194 मेंबर स्टेट्स। 2020 असेंबली ये वर्चुअली हेल्ड हुई थी और यूजुअली हैपन होती थी जनेवा। मिस केवा बेन, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स शेखातकर कमेटी रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू क्रिएटिंग बॉर्डर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया था? लेफ्टिनेंट जनरल DB शेखातकर कमेटीज़ रिकमेंडेशन, जो कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट थी। दे आर उसमें, एंड इट वाज आल्सो रिलेटेड टू रोड कंस्ट्रक्शन विच वाज लीडिंग टू सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बॉर्डर एरियाज अलॉन्ग इंडियाज बॉर्डर विद चाइना। और ये जो मैटर्स थे रिलेटेड टू बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी टू द आउटसोर्स रोड कंस्ट्रक्शन वर्क बियॉन्ड द ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। और एक मैंडेटरी किया है कि वो अडॉप्ट करें इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल वर्क्स कॉस्टिंग मोर देन 100 करोड़। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? हमारे राजनाथ सिंह। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस कौन है? श्रीपाद यशो नाइक। और शेखातकर कमेटी ने अपनी टोटल 99 रिकमेंडेशन सबमिट की है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट लॉन्चेस नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप फॉर कैंडिडेट्स टू टेक मॉक टेस्ट फॉर JEE मेन एंड नेफ्ट। यूनियन HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक है, इन्होंने एक नई मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? नेशनल टेस्ट अभ्यास। और ये जो ऐप है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने डेवलप की है, जिससे कि कैंडिडेट्स हैं वो मॉक टेस्ट ले सकते हैं फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम, जैसे कि JEE मेंस है, नीट है, तो इसमें वो अपने मॉक टेस्ट को ले सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये गवर्नमेंटल एजेंसी है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अप्रूव की है, और ये 2017 में इस्टेब्लिश हुई थी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करने के लिए फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इज इट क्लियर? सो नोडल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, चेयरमैन विनीत जोशी है, और इट इज़ टू फैसिलिटेट कैंडिडेट्स असेस टू हाई क्वालिटी मॉक्स। नेक्स्ट, राजकोट, इंदौर, नवी मुंबई अमंग सेंटर्स 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़। गवर्नमेंट ने एक रेटिंग रिलीज़ की है सिटीज़ की उनके गार्बेज मैनेजमेंट के लिए, जिसमें कि 5 स्टार गार्बेज फ्री टैग दिया 6 सिटीज़ को, जिसमें कि अंबिकापुर है, इंदौर है, नवी मुंबई, राजकोट, सूरत एंड मैसूर। सो टोटल 141 सिटीज़ हैं, उनको रेट किया गया था। 70 सिटीज़ को 1 स्टार मिला है। स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जनवरी 2018 में मैकेनिज्म ऑफ सिटीज़ को इंस्टीट्यूट करने के लिए, ताकि वो गार्बेज फ्री स्टेटस अचीव कर सके टू अ हायर डिग्री ऑफ क्लीनलीनेस। सेंट्रल मिनिस्ट्री है ये ईयरली क्लीनलीनेस सर्वे के साथ आ रही है कि दे विल सर्वे द क्लीनलीनेस ईयरली, स्वच्छ सर्वेक्षण फॉर अर्बन इंडिया। और ये जो प्रोटोकॉल है ये डिवाइस किया गया हर एक वार्ड को, हर एक सिटी में
must achieve a certain standard across 24 different components of solid waste management और ये ग्रेड किया गया बेस्ड ऑन ओवरऑल मार्क्स रिसीव्ड। स्वच्छ सर्वेक्षण ये एनुअल सर्वे है क्लीननेस हाइजीनिक एंड सैनिटेशन इन सिटीज़ एंड टाउन अक्रॉस इंडिया और ये स्वच्छ भारत अभियान का पार्ट है। नॉडल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है और इसमें से 14,165 सिटीज़ हैं उनको 3 स्टार रेटिंग मिला है। नेक्स्ट, सपोर्ट्स मिनिस्ट्री सेलेक्ट RGU टू इस्टेब्लिश COE इन स्पोर्ट्स साइंस। जो मिनिस्ट्री है यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स अंडर इट्स नेशनल सेंटर फॉर साइंस and research scheme, they have selected the Rajiv Gandhi University to establish a center of excellence in support science education and research। सेंटर है वो कंडक्ट करेंगे स्पोर्ट्स कोर्सेज फॉर स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिज्म एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, सपोर्ट न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेथड, फिटनेस मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरापी। सो मिनिस्ट्री है ये इसके लिए इस प्रोग्राम के लिए वो 3 करोड़ पर प्रोग्राम फंड दे रही है इजली और PG प्रोग्राम के लिए 3.5 करोड़ है इन दी फर्स्ट 3 ईयर्स। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन ग्रांटी इंस्टीट्यूशन है वो सेल्फ रिलायंट है टू कंटिन्यू द स्कीम ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी इटानगर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, कैबिनेट है उन्होंने 3 लाख करोड़ अप्रूव किया है फाइंडिंग फॉर MSMEC एट 9.2%। तो हमारे जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने एडिशनल फंडिंग अप्रूव किया है 3 लाख करोड़ एट अ कंसेशनल रेट ऑफ 9.2% थ्रू एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इनके जो MSME के मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो MSMEs कंट्रीब्यूशन रेज करेंगे टू इंडियाज़ एक्सपोर्ट टू 60% फ्रॉम 48% एट प्रेजेंट और वो बूस्ट करेंगे सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू द कंट्रीज GDP फ्रॉम 29% करेंटली टू 50% और ये सेकेंड बिगेस्ट कंपोनेंट है 20 लाख करोड़ रुपीज़ का पैकेज है। इसलिए नेक्स्ट, अमेज़ॉन ने फूड डिलीवरी स्टार्ट की है पिक्स बेंगलुरु फॉर लॉन्च। अमेज़ॉन है इट इज़ ऑल सेट टू फाइंड इट्स फूड डिलीवरी बिजनेस इन इंडिया जिसमें वो चैलेंज थ्रो कर रहे हैं टू होम ग्राउंड प्लेयर्स स्विगी एंड जोमेटो। जो E-कॉमर्स मेजर हैं वो लॉन्च कर रहे हैं अमेज़ॉन फूड एट सिलेक्ट पिन कोड्स ऑफ बेंगलुरु और इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है वाइट फील्ड जहाँ पे कि मेजर चंक है IT कंपनीज जो कि लोकेटेड है IT कंपनीज लोकेटेड हैं। तो जोमेटो है उन्होंने क्या एक्वायर किया? उबर ईट्स बिजनेस इन जनवरी 2020। So guys, I wind up my lecture over here. Thank you and meet you in another session. Thank you.